चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। बताओ, राउडी बनना मुश्किल है या 5वीं क्लास पास करना मुश्किल है? 5वीं क्लास पास करना। जल्दी सीख गए। कमाल है सर, ना खिड़की टूटा ना ब्लैक बोर्ड टूटा। ये कैसे किया, मेरे को बताओ ना, मेरे को भी करना है। सिंपल है, गुंडागर्दी के स्कूल का मैं हेडमास्टर। सही कहना राजेंद्र? हाँ सर, मोटे सांडों को डंडा और ज्ञान का अंडा खिला के। ओए, चलता हूँ। हाँ नमस्ते अंकल, ये लीजिए आपका चश्मा। थैंक यू। ये मेरे पिताजी थे, अंग्रेजों के जमाने के इकलौते इंडियन जेलर थे, एकदम कड़क। जय वीरू भी इनकी जेल से भाग नहीं पाए। लास्ट बर्ड बची थी मॉ। यही तो मैं भी कह रही हूँ, ये भी लास्ट बर्ड है मुन्ना। अगर ये उड़ गई ना तो कुंडली के हिसाब से अगले 3 साल तक मुन्नी नहीं मिलेगी। प्रोग्राम शुरू करवाऊं? टेक टेक। मॉम, ये सब क्या है? इस जमाने में कोई अरेंज मैरिज करता है क्या? पहले मिलेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, लव शव करेंगे, फिर बेटा तू 2 साल से टेस्टिंग ही कर रहा है। कॉलेज में जिसे तूने पटाया था वो तुझे डिच्चू देकर फरार हो गई। मुझे ये लड़की सुरीली लग रही है, गाना खत्म होते ही तेरी सुर मिला दूंगी। ओके? लड़के को अकेले में मिलना है। देखिए मुझे रिश्ते के लिए लड़के लड़की का अकेले मिलना जरूरी नहीं। अगर मैंने अप्रूवल दे दिया तो इसकी तरफ से भी ओके है ना मुन्ना? बिल्कुल भी ओके नहीं। मुझे आपकी बेटी से बात करनी है। कुछ कहो ना, कहती क्यों नहीं? तुम अच्छे दिखते हो। थैंक यू। कितने क्यूट हो, खरगोश की तरह शर्मीले हो। सब यही कहते हैं। तुमने मेरे घर में बड़ों से लेकर बच्चों तक सबका दिल भी जीत लिया, इसीलिए मुझे भी कुछ कहना है। कैसे कहूँ भैया? भैया मेरा पहले से ही एक चक्कर है। मेरे बाप के बाप तिहाड़ जेल में जेलर थे। उन्होंने टपकने से पहले मेरे बाप से वचन लिया था कि मेरी शादी एक पुलिस वाले से ही हो और मेरे बच्चे कांस्टेबल बने। और मेरे पागल बापू उसी वचन को पूरा कर रहे हैं। तुम नीचे जाके कह दो ना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, प्यारे भैया। ये किसकी है? मेरे बापू की। मैं ले लूं बहना? तूने मेरी नाक कटवा दी। पंडित झुनझुनवाला ने कहा था इस हफ्ते तेरी शादी हो जाएगी। मुझसे 2 लाख फीस भी ले गया। अब जीते जी अपनी बहू को टॉर्चर नहीं कर पाऊंगी। मॉम, कोई हीरोइन जैसी लड़की ढूंढो ना। मुझसे उम्मीद मत रखना, खुद ही लड़की ढूंढ। ओह माय गॉड, पूरा नक्शा बिगाड़ दिया। नर्स जरा कॉटन देना। बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे से। बुलडोजर से टक्कर हो गई। नहीं डॉक्टर नहीं। तुम लोगों की आपस में लड़ाई हुई? आपस में गायका एक कमीना आया और ऐसी हालत बना दी। वो भी गुंडा ही होगा। पुलिस था। मतलब पुलिस से बचकर भाग के आए हो? एक पुलिस वाला आपको यहाँ लाया। कहाँ है वो? उधर को खड़े लाए। तुम्हारा नया सेल्फी मस्त लगा। हेलो, रात भर अपन सो नहीं पाया। अबे सुनिए किसी तो। देना। ओए उजड़ी खेती। कौन चुड़ैल चीख रही है? क्या रे नर्स, हो गया तेरा मरम पट्टी? ले जाओ इनको। एक्सक्यूज मी, मैं नर्स नहीं डॉक्टर हूँ। अपन भी उजड़ी खेती नहीं है, कांस्टेबल है। तुमने इन सबको मारा? अपन ने नहीं मारा, अपन के साथ ने मारा। उस सांप को बुलाओ। इधर ही रुक, अब भी बुलाता है। उनकी मरहम पट्टी हो गई? यस, डॉक्टर आपको बुला रही है। क्यों, उनमें से कोई टपक गया क्या? नो सर। ठीक है, तुम बच्चों के पास जाओ। यस सर।
मैंने नहीं बुलाया। ये पट्टी पकड़ो। हाँ डॉक्टर, मुझे बुलाया? सनग्लासेस हटाओ। तुमने इन सबको मारा? पुलिस हो तो किसी को भी मारोगे? तुम इंसान के खून की वैल्यू जानते हो? सबके ब्लड ग्रुप्स एक नहीं होते, पर सबको इज्जत के साथ जीने का हक है। खैर छोड़ो, कम से कम तुम्हें इंसान की बोन वैल्यू तो पता होगी। बोन फ्रैक्चर हो जाए तो जुड़ने में 4 महीने लग जाते हैं। पता है इन 4 महीनों में कितनी तकलीफ होती है? रूटीन वर्क्स, काम पर जाना, 24 आवर्स एक बच्चे की तरह संभालना होता है। और अगर ये सब बच्चे के साथ हो तो, जिसे कोई संभालने वाला भी ना हो? मैं समझी नहीं। 6 साल की उम्र का मासूम बच्चा, जिसकी टांग तोड़ के उससे भीख मंगवाता है ये हरामखोर। एक 9 साल की प्यारी बच्ची, एक आंख में गर्म शीशा डाल के उसे उम्र भर के लिए एक आंख से अंधा कर दिया। हर सिग्नल पर ऐसे 14-15 बच्चे मिल जाएंगे। शहर के सारे सिग्नल्स को मिलाओगी ना तो ये गैंग वाले 700-800 बच्चों को अपाहिज बना के भीख मंगवाते हैं। इनकी तो जान इसीलिए मारा। कुछ गलत नहीं किया और सॉरी तो बोलूंगा ही नहीं। दर्द हो रहा है, बर्दाश्त कर। सर, सबको फर्स्ट एड दे दिया। एक काम करो, इन सब बच्चों को। भैया आपने स्कूल भेजने की बात की थी, हिंदी मीडियम जाओ या इंग्लिश मीडियम? भैया मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। ऑपरेशन होने पर मेरी ये आँख ठीक हो सकती है। मेरा ऑपरेशन करवा दो प्लीज भैया। राजेंद्र, यस सर। सारे बच्चों को चाइल्ड केयर होम ले जाओ। ओके सर। कल मैं तुम सबसे मिलने आऊंगा। थैंक यू भैया। बहुत धूप है, गॉगल्स पहन लो। गुड। मैरिड हो? नहीं, सिंगल हूँ। तो किसी से चक्कर? कुछ भी नहीं। तब तो सही है। स्मिता, डीन बुला रहे। सी यू। अरे मेरी बात तो सुनिए। माइक्रोवेव ऑन तो कर दिया, टाइम भी सेट कर दीजिए। 8 बजे बैकअप होता है, उसके बाद बताऊंगी। आज 8 बजे मेरा फेवरेट नंबर है। हाय। बताओ ये तब तो सही है का क्या मतलब है? सही है मतलब सही है। अगर मेरा टाइम वेस्ट करने यहाँ पर बुलाया है ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं मामूली आदमी नहीं हूँ, मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ। 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स, 18 इंस्पेक्टर्स, 36 SI, 27 हेड कांस्टेबल्स, 360 ग्रेड 1 कांस्टेबल्स मेरे अंडर काम करते हैं। और देखो, शॉर्ट में तुम्हें समझाता हूँ। मैं इस शहर को क्राइम फ्री रखने की कोशिश करता हूँ, समझी? अच्छा, इतना बिजी होने के बावजूद बिना कुछ सोचे समझे बस में आ गया। तुम्हारा वो सही बात है कब मतलब जानने के लिए कब से तड़प रहा हूं मैं। प्लीज बता दो मुझे। तुम्हारे पीछे बैठ के भी तुम्हारी स्माइल देख सकता हूं, पर तुम पीछे देख के मेरे माइंड को नहीं पढ़ सकती हो। मेरी तिरछी नजर कमजोर है, आगे आ जाओ ना। अरे वो तो कब से आने के लिए बेकरार हूँ, अभी आ गया। मेरा नाम स्मिता है, मेडिकल स्टूडेंट। अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ। मेरे डेफिनेशन के हिसाब से the heart is a hollow muscular organ that pumps blood through the circulatory system. In vertebrates there are about 4 chambers which ज्यादा अंग्रेजी आ रही है तो जाके स्कूल खोल ले। पर आज मैंने जाना है कि दिल आंखों की भी जुबान पढ़ लेता है और हमेशा सिर्फ एक खास इंसान के लिए ही धड़कता है। वाह, शायरी करने वाली डॉक्टर। शायद तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। आपको पहली बार देखकर मुझे जो एहसास हुआ वो 100 साल बाद भी रहेगा। मेरे दिल ने जो कहा वो मैंने कह दिया।
सॉरी, मैं बस अपने दिल की बात कर रही हूँ। मेरे दिल गुर्दे जिगर की सबकी स्टोरी बहुत ही सैड है। बचपन से लेके एमबीए तक बॉयज हॉस्टल में ही रहा हूँ। जब कोई लड़की हंस के देखती तो ऐसा लगता था कि ये पट जाएगी, पर वो भी घास नहीं डालती थी। फिर सोचा कि कॉफी के लिए ले जाऊं, पर उतने पैसे नहीं होते थे तो सस्ते में आई लव यू बोल देता था। ओह, आई लव यू भी बोला? वैसे मुझे मारा मारी पसंद नहीं है, पर प्रपोज मार दिया करता था। ये कुछ ज्यादा हो गया। एक बार एक लड़की अकेली सड़क पर जा रही थी और कुछ गुंडे उसे छेड़ रहे थे। हाँ। फिर पता चला वो गुंडे नहीं, वेटर थे जो उससे होटल का बिल मांग रहे थे। वो बिल मैंने भर दिया। आप तो पहुंची हुई चीज निकले। अपना दिल ही कुछ ऐसा है बॉस। कहाँ जाना है मैडम? जहाँ तक ये जाएंगे। जाने का इरादा तो बड़ा दूर तक का है, पर उसके लिए कंडक्टर नहीं पंडित की जरूरत पड़ेगी, और एक मंगलसूत्र की। मॉर्निंग सर। आज बहुत काम है, जल्दी गाड़ी में बैठो। पर सर। अरे क्या कर रहे हो, जल्दी बैठो ना। हाय। अरे मम्मी। हाँ। आप यहाँ? स्टेशन जा रहे हो मुन्ना, मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना। वो जो सुमन है ना, उसके यहाँ फंक्शन है। हाँ। जल्दी से उतरो गाड़ी से। काय को? डीसीपी हूँ, ऊबर ओला वाला समझा है क्या? घर वालों को फ्री में घुमाने के लिए पुलिस वाला बनाया था मुझे। अरे वर्दी की जितनी कीमत है उतनी कीमत इस जीप की भी है। आपसे पहले मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मैं उससे गद्दारी नहीं कर सकता। बेटा, मैं तुझे बचपन में अपने कंधों पर बिठाकर स्कूल ले जाती थी। अपने कोख में मैंने तुझे 9 महीने रखा। तू मुझे लिफ्ट नहीं देगा? तो तू बता कैसे जाऊं? मीटर डाउन करके काली बिल्ली में जाओ। किराया ज्यादा ले तो मुझे फोन करना। किस लिए? ताकि तुम उसे अरेस्ट करो और मैं पैदल जाऊं? वाह बेटा, डिप्टी कमिश्नर की माँ हूँ पर कोई फायदा नहीं। माँ? गाड़ी में बैठू? आपने सुना नहीं कि रईस की माँ क्या कहा करती थी? कोई भी वाहन छोटा या बड़ा नहीं होता, और मेहनत करने वाले से बड़ा कोई धनवान नहीं होता। क्या कहती हो माँ? मक्कारी है, माँ से धोखेबाजी है। मम्मी। क्या है? ऑटो। राजेंद्र, ये देख 2 रुपए पड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। आओ मम्मी। हाय। हाय। आज पहली बार साड़ी पहनी है मैंने। आईना देखा तो खूबसूरत लगी। सोचा ये सजना सवरना जाया ना हो, इसीलिए तुम्हें फोन किया। ओह। अगर खूबसूरती का लुत्फ उठा लिया हो तो चलें? पर ये खूबसूरती का जलवा कहाँ बिखेरा जाएगा? सहेली के यहाँ फंक्शन में। पर जाओगी कैसे? ऑटो से। हुस्न के मलिका के गुलाम की गाड़ी कब काम आएगी? ऑटो तुम्हें सूट नहीं करेगा। पर ये तो सरकारी गाड़ी है ना। सरकार भी तो हमारी है। हाँ? जरा से समझाओ राजेंद्र। सर, मॉर्निंग में मम्मी को लेक्चर दिया था, वही कॉपी पेस्ट कर दो। सरकारी नौकर का काम होता है सेवा करना, इसलिए मैं सेवा कर सकता हूँ। ओह हाँ, करेक्ट। अब की बार सरकारी कार। मेरी फ्रेंड्स भी आ सकती हैं? ऑफ कोर्स बेबी। आराम से पीछे का सीट पे फिट हो जाएगा। चलो चलो जल्दी चलो। राजेंद्र। यस सर। शादी के हॉल तक पहुँचने में कितनी देर लगेगी? यहाँ से 20 मिनट। पहला नेहरू सर्कल आएगा, उसका 3 चक्कर लगाएगा, फिर राइट मुड़ के गांधी चौक पहुंचेगा, फिर बाईपास। 2 घंटे में पहुंच जाएगा। वहीं से जल्दी चलो। यस सर। ये तो मेरा फर्स्ट था। थैंक यू जीजू। जीजू? हे स्मिता, जल्दी चलना। मैं आती हूँ, तुम जाओ। हाँ। थैंक यू सर। सर थैंक यू। थैंक यू। बाय। तुम भी चलो ना। मुझे ऐसे फंक्शंस पसंद नहीं आते। क्यों जी? फ्यूचर में हमें भी तो इसी तरह का फंक्शन रखना होगा ना। ऑफ कोर्स। तो आओ डेमो देखते हैं। राजेंद्र। सर, बोलो तो अपन भी आ। नहीं नहीं नहीं, पास के शौचालय में जाके पेट साफ कर लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवा देता हूँ। भूख लगी है? बहुत भूख लगा है। हाँ। सर, आप भी आकर चंदन लगाइए ना। ये तो बड़ों का काम है, मैं कैसे? क्या सर, दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं होता।
सिर्फ अच्छा या बुरा होता है। आइए ना। मुन्ना, मॉम, मैं कभी ड्यूटी और फैमिली मिक्स नहीं करता। डायलॉग गलत है। हाँ मुन्ना। तो छोड़ो ना।